सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो हर चैप्टर के लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो लगभग 40% पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन से आने वाला है। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट जिससे हम पढ़ाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका रिलेशन है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के 6th चैप्टर से, और चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। और इससे पहले भी हम 5 वीडियो लेक्चर जो है इस सीरीज में रिलीज कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें भी एक बार जरूर देख लें ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट दे सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है? और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है उसकी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से हमें उस बिंदु पर ध्यान देना है जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। और यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि न्यायपालिका का अपना कानून होना चाहिए। तो यही आपका राइट ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि कानून के शासन का क्या अर्थ होता है? और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सभी एक ही कानून के अधीन है, किसी के लिए कोई स्पेशल कानून की व्यवस्था नहीं की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन है, जनहित याचिका कब पेश की गई थी? और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 1977 में जनहित याचिका को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन है, न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? तो अभी तक वर्तमान की बात करें तो इनका कार्यकाल 65 वर्षों का है, लेकिन आने वाले समय में ये आशा की जाती है कि इनका कार्यकाल भी घटा दिया जाएगा और वो 62 वर्षों का हो जाएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको 65 वर्ष ही याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी के लिए कौन सा मानदंड नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर, क्योंकि न्यायपालिका इन पर निर्भर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे? और वो वर्ष है 1991, यानी कि आपका ऑप्शन बी। क्विकली चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के तहत सभी अधिकारी, चाहे दीवानी हो या न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो यहाँ पर आपको वो आर्टिकल बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 144। क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वहां पर अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस मापदंड में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी,
यानी कि निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार के अंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है उन्हें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? और यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति नहीं होने पर भी अपील स्वीकार करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन है 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ए एन रे जो थे वो 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सामूहिकता। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यायिक सक्रियता किसके माध्यम से फलती फूलती है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि जनहित याचिका के माध्यम से ही न्याय सक्रियता जो है वो विस्तार कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस न्याय पर उसके निष्कासन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वी रामास्वामी के लिए जो न्याय दिया गया था उसके निष्कासन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। वैसे तो ये आपके आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन फिर भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आ जाते हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि न्यायपालिका जो है वो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संघ और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाता है तो किस अदालत में जो है वो संपर्क किया जा सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या है? सी, प्रधानमंत्री को सलाहकार क्षेत्राधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है वो प्राप्त है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 137। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि तिहाड़ में कैदियों को शारीरिक प्रताड़ना यानी कि उनको ज्यादा तंग करने से ही संबंधित है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक बिंदु क्या नहीं है? और यहाँ पे स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, और ऑप्शन क्या है? इसने अदालतों पर अत्यधिक बोझ डाला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक बिंदु क्या है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि विस्तारित अधिकार जो है उसे प्राप्त किया गया। देखिए ऊपर वाले में पूछा गया था कि क्या नहीं है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, केशवानंद भारती मामला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में जरूर आता है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है संविधान की मूल रचना से संबंधित है। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसे अपने फाइनल एग्जाम के लिए इस पूरे केस को स्टडी जरूर कर लें। इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको उनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन है सरकार के दो कौन से अंग हैं जो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? वैसे तो न्यायपालिका के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यायाधीश किसकी सुरक्षा के कारण बिना भय के कार्य कर सकते हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि सरकार। क्विकली चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन है
1975 में न्यायमूर्ति एच आर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति डैश की नियुक्ति की गई थी। तो ये डैश की नियुक्ति में आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ए एन रे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान न्यायपालिका की संरचना की कौन सी व्यवस्था करता है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि एकीकृत न्याय व्यवस्था की यहाँ पर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही करता है, लेकिन वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, न्यायपालिका की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसकी सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक को समुचित संशोधन कर सकती है? तो स्टूडेंट बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन है ए, यानी कि न्यायपालिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति देता है? और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 226 यानी कि 226 जो है वो न्यायपालिका को भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 137। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन है, किस वर्ष में तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी ने न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को पत्र भेजा था? और स्टूडेंट वो जो वर्ष है वो है 1980, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1991 में पहली बार संसद में कितने सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 108, यानी कि आपका ऑप्शन सी। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस वर्ष हटाया गया? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1978। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के तहत न्यायिक सक्रियता किस देश में प्रयोग की जाती है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि यूएसए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 40, जनहित याचिका किसके लिए कार्य करती है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आई होप अब आपको ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम इससे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।